हेलो, वेलकम टू डेली पैसेंजर ट्रैवल चैनल। आज मैं 1.5 महीने बाद वापस पटना एयरपोर्ट आया हूँ। पिछली बार मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था तो मैंने जुलाई में व्लॉग बनाया था, जब मैं कज़ाकिस्तान गया था और यहाँ से वाया दिल्ली जाना पड़ा था। इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक व्लॉग तो बना ही चुका हूँ, बहुत अच्छे खासे हिट्स आए। मतलब मेरे को लगता है कि इस साल का सबसे पॉपुलर व्लॉग वही था, क्योंकि मैं इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, उन पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पहली बार पटना एयरपोर्ट, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फ्लाई कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ श्रीलंका। सो अभी यहाँ पर से मैं श्रीलंका की कोलंबो की फ़्लाइट लेने वाला हूँ। तो मैं आपको पूरा जर्नी दिखाऊंगा और उसके बाद बट यहाँ का पटना एयरपोर्ट का मैं शॉर्ट रखूँगा और उसके बाद फिर बस देखते हैं क्या 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 चेंज हुआ है, क्या क्या नया नया बना है। एयरपोर्ट काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड लग रहा है। दुर्गा पूजा का टाइम है, लोग काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ से, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं नीचे। और बारिश हुई आज सुबह सुबह तो थोड़ा मौसम भी बढ़िया हो गया है। तो चलते हैं अंदर, अंदर का व्यू लेते हैं। हो गया चेक इन। मतलब मैं बड़ा मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड कि यहाँ पे मतलब इतना जल्दी सिक्योरिटी चेक वगैरह हो जाता है। पहले जब वो छोटा वाला एयरपोर्ट था तब उसमें मतलब 15 मिनट से कम नहीं लगता था फ्रॉम चेक इन टू सिक्योरिटी चेक करवा करके अंदर आने तक। और अब तो मतलब 2 मिनट में सब कुछ हो गया। लोग भी एकदम प्रोफेशनल हो गए हैं, मतलब लगता है कि एकदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला फील आता है। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ नया नया बन रहा है। मतलब ऐसा कुछ यूनिक सा तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बन रहा है और क्या क्या कुछ खुलने वाला है। जो आपका पुराना एयरपोर्ट था वो तो पूरा तोड़ दिया गया। वहाँ देखो पूरा मस्त बना, पूरा एकदम पूरा सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है। मेरे वहाँ इंडिया की फ्लाइट लगी हुई है। इसको जब डेवलप कर देंगे तो शायद रनवे और बड़ा हो जाएगा और तब यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाएंगे, अनलाइक कि अभी जो मैं ब्रेक जर्नी करके जा रहा हूँ। थोड़ा टूर करवा देते हैं एयरपोर्ट का। यार पता नहीं क्या बन रहा है। वहाँ आगे देखो एक मेक योर ओन परफ्यूम का स्टॉल लगा है। मतलब कुछ खास नहीं है, कोई ऐसा बोले कि यहाँ बहुत यूनिक सा दिख गया सॉक्स एक्सप्रेस। तो यहाँ पे कोई मोजे खरीदने क्यों आएगा ओवर प्राइस एयरपोर्ट पे? 500 के मोजे जब मैं 150 के ब्लिंकिट से मंगवा सकता हूँ अपनी फ्लाइट के पहले। हर जगह एड्स एड्स एड्स। कि पिछली बार ये चाय पॉइंट का बनने का दिखा रहा था, अभी तक ये बना भी नहीं है। कैफे एल्टीट्यूड भी नहीं बना, ये पिछली बार भी एक बंद था, अभी भी बंद है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, देखने में मस्त लगता है। बोरिंग नहीं है, मतलब इतना कुछ। थोड़ा केएफसी वेफसी खोलो, मैगडी वैगडी खोलो तो
आदमी यहाँ कुछ खाएगा पिएगा। उस साइड में मधुबन है, इस साइड में लखनऊ चिकन आर्ट, चिकन चिकन। तो भाई ये था एयरपोर्ट का टूर। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। पिछली बार मेरा इंडिगो का फ्लाइट था तो ये जो ब्रिज था उस ब्रिज के थ्रू ही अंदर जाने का था, लेकिन इस बार मेरा गेट नंबर 2 है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, जो कि तो आपको मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से बस लेने आएगी, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो से भी ज़्यादा सस्ता है। और तो अभी मेरी पहली फ़्लाइट होगी फॉर बैंगलोर। बैंगलोर पहुँच के अब मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा फ़्लाइट का भी रिव्यू दे दूँगा बीच में, और उसके बाद सी यू इन श्रीलंका। मैं पिछली बार वो ऊपर वाले नीचे वाले एरिया में नहीं आया था। अभी मैं नीचे वाले एरिया में हूँ जहाँ से मेरा फ्लाइट का डिपार्चर है। और ये भी मतलब पूरा बढ़िया से बनाया हुआ है यार। मतलब ऐसा लगे नहीं रहा है कि मतलब कोई पटना का एयरपोर्ट है। इतना मतलब ये जो एरिया है इतना में तो मतलब पिछले बार अपना पुराना एयरपोर्ट ही पूरा समाया हुआ था। यहाँ नीचे में भी ऐसे म्यूरल्स बने हुए हैं। आप भगवान बुद्ध का जो फर्स्ट सरमन था सारनाथ में, ये उसका वो है, उसका म्यूरल है। क्या हर जगह बस ओपनिंग सून ही लिखा हुआ है। अभी यहाँ सबवे ओपनिंग सून, ऊपर वो कैफे ओपनिंग सून। रेयर प्लेनेट हर जगह खुल गया है। मतलब जहाँ जहाँ फालतू का सूवन खरीदना है तो रेयर प्लेनेट से ले लो। 2 नंबर गेट से मेरा फ्लाइट जाना है। KFC भी नीचे खुल रहा है, बढ़िया है। है इसे ध्यान से पढ़ लें। धन्यवाद। Dear guests, may we have your attention please? We will now demonstrate to you the safety features of this aircraft.
मैं बेंगलोर लैंड हो चुका हूँ, बिल्कुल राइट टाइम पे फ़्लाइट चली पटना से और राइट टाइम पे लैंड हो गई। और एयर इंडिया एक्सप्रेस से मुझे ज़्यादा कभी कोई इशू नहीं हुआ है। लेकिन आज मेरा एक बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था कि इन लोगों ने मैं जब चेक इन के लिए गया था तो इन लोगों ने कहा कि मतलब मेरा मिडिल सीट असाइंड है और उन्होंने कहा कि भाई वांट टू चेंज माय सीट तो फिर 650 रुपये देने पड़ेंगे फॉर विंडो सीट और आयल सीट, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। मतलब नॉर्मली फ़्लाइट जब आप सीट एडवांस से बुक करते हैं तब उसका पैसा देना पड़ता है। चेक इन के टाइम में सीट्स आर फ्री अगर आपको मतलब जो सीट असाइन हो रहा है तो ये भी मतलब बहुत अजीब सा सिस्टम है कि अब फ़्लाइट कंपनीज़ जो हैं अपना मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर वॉटेवर। तो मेरे को सही नहीं लगा। और बट हो सकता है कि मैं देखता हूँ, मेरा जब रिटर्निंग का फ़्लाइट है बेंगलोर से इंडिगो का, तो मैं देखता हूँ कि कि अगर यही सिस्टम दूसरे फ़्लाइट कंपनीज़ भी कर रहे हैं या फिर मतलब ये सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस ने करा है। अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने करा है और इट्स नॉर्मली क्या होता है कि इट्स 500-1000 रुपये इट्स चीपर दैन इंडिगो, तो शायद इन चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं फिर बाद में प्राइस। तो ये देखना पड़ेगा एंड आई हैव टू बी कॉशियस अ बिट, क्योंकि ये तो मेरे लिए नुकसान वाली ही बात हो गई। डजेंट रियली मैटर, मतलब 650 रुपये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट यही छोटा छोटा करके अगर मैं 4 फ्लाइट्स ले रहा हूँ अगर 1 महीने में या 2 महीने में, तो मेरे लिए तो मतलब 1200-2400 के आसपास मेरा एक्स्ट्रा सीट्स में ही चला जा रहा है। और गोवा बिबो से जब मैं फ़्लाइट टिकट बुक करता हूँ तो नॉर्मली वो चार्ज करते हैं 350-400 रुपये पर एक्स्ट्रा सीट, तो मैं फिर एडवांस में ही बुक करके जाऊँगा। कैसे स्कैम्ड को होने का कोई पॉइंट नहीं है। एक फ़नी सी चीज़ हुई एयरपोर्ट पे एक फ़नी सी चीज़ हुई आज फ़्लाइट में कि मैंने जब अपना सीट बुक करा तो उसमें जो 650 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, मैंने विंडो सीट ले लिया। तो मैं जब अपनी सीट पे गया तो एक बच्चा मेरी सीट पे बैठा हुआ था, उसकी माँ बैठी हुई थी। तो उसकी माँ ने मेरे से रिक्वेस्ट करा कि उनका सीट A1 फर्स्ट रो का है, जिसमें लेग स्पेस ज़्यादा होता है। वो नॉर्मली सीट 1500 के आसपास का सेल होता है। उन्होंने कहा कि वो जो मिडिल सीट है उनका है, और उनके बच्चे का सीट जो था वो मेरे सीट के बराबर था। तो उन्होंने कहा कि मेरे से एक्सचेंज कर लो, तो मुझे फ्री में 1500 का सीट मिल गया, बिल्कुल एक्स्ट्रा लेग रूम के साथ। बट मेरे को अजीब लगा यार, अगर माँ और बच्चा साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको अलग अलग सीट कैसे दे सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। इसे मतलब हो सकता है कि पटना का एयरपोर्ट में मिसमैनेजमेंट हो रहा हो कि सीट्स अजीब तरीके से असाइन हो रही हैं या फिर उन्होंने कुछ करा हो, बट वियर्ड। पर खैर उनके कन्फ्यूजन के चक्कर में मेरे को बढ़िया सीट मिल गई। अब मुझे यहाँ पर कुछ 4 घंटे बिताने हैं, फिर मेरे फ़्लाइट का श्रीलंका वाली फ़्लाइट का इमिग्रेशन शुरू होगा और चेक इन शुरू होगा। सो कल सुबह मैं कोलंबो में रहूँगा, जो श्रीलंका की राजधानी है। अभी यहाँ पर 4 घंटा टाइम पास करना है। यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि मेरे दोस्त जहाँ रहते हैं वो दोज प्लेसेस आर लाइक वेरी वेरी फार। कोई पॉइंट नहीं है उधर जाने का। यहाँ से मेन एयरपोर्ट जाने में ही ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, तो फिर क्या करूँगा। भाई मैं जिस एडवेंचर्स के साथ कोलंबो पहुंचा हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, मेरी बैंड बन गई है। इतना दौड़ा वाला रखते हैं कि एयरपोर्ट में पहले तो दौड़ना पड़ेगा। फ़्लाइट ऑलमोस्ट छूट गई थी, बट अभी जस्ट कोलंबो में लैंड हुआ हूँ। मैंने आधा से ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा नर्वस और परेशान हो गया था। खैर नेक्स्ट अभी मैं प्रॉपर आगे का दिखाता हूँ, पूरी कहानी सुनाऊँगा लैंड होने के बाद। सीट बेल्ट साइन बंद होने और विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें।
You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful while opening the overhead bins, as items may have moved during the flight. ये आ गया मैं कोलंबो, और मतलब ऑलमोस्ट 6 साल के बाद आ रहा हूँ मैं। पहली बार कोलंबो आया था 2019 में, पहला आई थिंक पहला सोलो ट्रिप मैंने कहा था किसी फॉरेन कंट्री का, और आई एम नॉट श्योर वो कोलंबो था या थाईलैंड था, सॉरी वो श्रीलंका था या थाईलैंड था, बट या यही दोनों में से कोई एक देश था जो कि मैं पहली बार सोलो ट्रिप पे आया था। आई थिंक श्रीलंका ही था वो। और उस बार की आइटनरी और इस बार की आइटनरी ऑलमोस्ट सेम है, बस ट्रैवल करने का तरीका अलग है। कोलैब है छोटा सा, वो उन सब के लिए आया हूँ। तो मैं किस हालात में यहाँ पहुँचा और मेरे से क्या मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट छूट जाती है, और फ्लाइट छूट जाती तो इतना बड़ा नुकसान होता कि वो शायद मैं पूरा नहीं कर पाता। मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता, पैसों का भी, टाइम का भी, हर चीज़ का। और बट थैंकफुली इंडिगो का स्टाफ इस बार इतना हेल्पफुल था। उन्होंने मतलब जस्ट दे मेड श्योर कि मतलब उन्होंने कहा कि भाई जा रहे हो, हम तुमको बोर्डिंग पास देते रहे अपने रिस्क पे। बट मैं पूरी कहानी हॉस्टल पहुंच के बताता हूँ। अभी तो 2:30 बज रहे हैं। मेरे को लगता है कि अभी इमिग्रेशन होते होते 3:30 तो बज ही जाएगा, और उसके बाद में 1-2 घंटा मतलब सुबह 5:30-6 बजे तक यहाँ बैठूँगा। फिर मैं अपने हॉस्टल के लिए टैक्सी लेकर के यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि सिम कार्ड भी यहीं से ले लूँ, उसके बाद मेरे लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। अभी मेरा एयरपोर्ट पे ही मेरा स्वेटशर्ट खो गया, गिम्बल खो गया, कि हड़बड़ी पैक कर रहा था, वो दोनों सामान दूसरे मेरे 4 ट्रे होते हैं टोटल सिक्योरिटी चेक का सामान निकाल करके, तो उसके चक्कर में एक ट्रे से सामान लेना भूल गया। उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था नहीं, बट गिम्बल ढूंढना पड़ेगा कल मुझे। ये देखो इंडिया वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में आता है। इंडिया जाओ, चाइना, जापान, चेक रिपब्लिक। वाह, देखो इतना सुंदर सा बुद्ध भगवान का मूर्ति है। इमिग्रेशन आ गया। मैं अभी इधर बंद कर दूंगा। देखो तो 30 GB का है, $10 मतलब ऑलमोस्ट 800 का है। $6 में 15 GB, $6। अच्छा 15 GB तो काम चल जाएगा मेरा इमिग्रेशन हो गया, और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, पूछा कितने दिन रहना है, मैंने बोला 7 डेज़, लेकिन आप कुछ भी बोल दीजिए। 30 डेज़ का मिलता है वीज़ा, और उसमें आप कभी भी मतलब जा कर के आ सकते हैं। अब मेरे पीछे आपका ड्यूटी फ्री है, 2 ड्यूटी फ्री है यहाँ पे, एक श्रीलंका ड्यूटी फ्री, एक फ्लेमिंगो ड्यूटी फ्री। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं 3:30 बजे तक मेरा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया था। कुछ पूछा नहीं ज़्यादा, वैसे बताया कि सिर्फ कब तक रहना है ये पूछ करके स्टैम्प लगा के छोड़ दिया। वो जो ETA बनाया था वो ETA भी उन्होंने मांगा नहीं। वैसे अगर आप जा रहे हैं तो अपने सेफ्टी के लिए वो ETA रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया में पूछे कि आपके पास ETA है कि नहीं। एनीवेज 5:30 बज रहे हैं। नींद स्लीप डिप्राइव्ड तो काफ़ी भयंकर हूँ, लेकिन हॉस्टल मेरा यहाँ से 9 किलोमीटर है, और वो बोले कि 7 बजे खुलेगा मेरा हॉस्टल, मतलब गेट जो है स्टाफ 7 बजे आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 7 बजे ही निकलूँ। इंडिया और श्रीलंका का टाइम सेम है, टाइम जोन सेम है, तो मैं 7 बजे निकलने की सोच रहा हूँ। अभी 1 घंटा 2 घंटा बैठाता हूँ यहाँ पे, चाय कॉफ़ी पी लिया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब काफ़ी चेंज हो गया यहाँ का ये एयरपोर्ट, स्पेशली इसका वेटिंग लाउंज। जब मैं 2019 में आया था तो सेम सिमिलर फ्लाइट थी, 2:30-3 बजे स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, 2:30-3 बजे कोलंबो लैंड किया था।
और मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ा था। और इधर कुछ नहीं था, मतलब ना सिम कार्ड भी के भी शॉप्स बहुत कम थे और एटीएम्स भी बहुत कम थे। मतलब वो लग रहा था एयरपोर्ट शुरू होते था ख़त्म हो गया था उस टाइम पे। तो इस बार इट इज़ लुकिंग वे बेटर, थोड़ा इंटरनेशनल फीलिंग आ रहा है। मतलब लगता है कि रेनोवेट वगैरह किया है तो बढ़िया लग रहा है देख करके। व्हाट एल्स, यही है, 2 घंटा बिताना है यहाँ पे। 2 घंटा बिताने के बाद फिर मतलब ये बहुत ऑड टाइमिंग वाला फ्लाइट हो गया। इससे बढ़िया मतलब देर वर फ्लाइट्स एट कन्वीनियंट टाइम्स, बट फॉर सम रीज़न मतलब वही 2,000-3,000 बजाने के चक्कर में ऐसी ऐसी फ्लाइट्स ले लेता हूँ। आगे से अवॉइड करूँगा क्योंकि कोई मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल होता नहीं है। कज़ाकिस्तान गया था तो बात अलग थी क्योंकि उस टाइम में वहाँ पे सिर्फ वही एक फ़्लाइट थी ही, बट यहाँ पे तो मेरे पास चॉइस था। बट ठीक है, अगली बार से अवॉइड करूँगा कि कोई प्रोडक्टिव मेरे लिए कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है ये मेरे को। मैं पहुंच गया निगम्बो कोलंबो के पास। एक नया शहर है और यहीं पे एयरपोर्ट वगैरह है और मैं अपने हॉस्टल में रुका हुआ। इसका नाम है टुक टुक हॉस्टल। यहाँ का वन ऑफ द टॉप रेटेड हॉस्टल है। सुबह सुबह इन्होंने एक्स्ट्रा चेक इन करवा दिया कुछ 500 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के। बट बहुत थक गया था, मेरी हालत ख़राब हो रही थी उस टाइम पे। मतलब ऑलमोस्ट मतलब 24 घंटे हो जाते हैं प्रॉपरली विदाउट एनी स्लीप। सो मैंने एक्स्ट्रा चेक इन ले लिया। अब मेरा हॉस्टल बहुत बढ़िया है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा है, मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। हम ये ब्लॉग वहीं पे एंड कर देंगे। इंडिया इंडिया बैंगलोर। यहाँ का बस स्टैंड है और अगर आपको निगम्बो से कोलंबो जाना है या कहीं गोल वोल कहीं भी जाना है तो वहाँ की बस यहाँ से मिल जाएगी आपको आराम से। बट मैं इधर आया था क्योंकि मेरा फ़ोन का गिम्बल खो गया, तो मैं ढूंढने आया था कि मुझे कोई दूसरा गिम्बल मिल जाए। तो मेरे को एक जगह से मिल गया एंड 400-500 रुपये का पड़ा। अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इफ़ यू आर कमिंग टू श्रीलंका और अगर आप निगम्बो या कोलंबो रुक रहे हो, यहाँ तो डेटा प्लान और सिम कार्ड प्लान और भी सस्ता है। मैंने जिस चीज़ का ऑलमोस्ट 1500 LKR मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपये पे किए, 800-600 रुपये पे किए, वो यहाँ पर 250 रुपये में ही मिल रहा है वो प्लान। तो अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो यहीं पे आके पता कीजिए, यू विल फाइंड बेटर ऑप्शंस। और इसी के साथ मैं अब यहाँ का व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत हो गया श्रीलंका का डे 1, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं बहुत देर सोया और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मैं एक बार और जाके सो जाऊँ। अब मैं जाता हूँ हॉस्टल अपने और देखता हूँ, शाम को बीच घूमने जाऊँगा, फिर आके अपना काम शुरू करूँगा। तो
अगर हमें लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, जब मेरा एडवेंचर शुरू होगा। होपफुली सब कुछ अच्छे से हो जाए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब। थैंक यू। आजा मिमी। हेलो, आजा।